स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। सबसे पहले आपको बता देते हैं रायपुर से बड़ी खबर यह है कि पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में थाने का घेराव कर दिया गया है। मृतक के परिजनों ने थाने के बाहर हंगामा किया है, घेराव किया है। परिजनों ने पुलिस कस्टडी में मौत पर नाराजगी जताई है और मृतक के परिजनों ने पंडरी थाने का घेराव कर दिया है। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं एसआई और 3 आरक्षकों को। हालांकि पुलिस ने इस मामले में पहले ही लाइन अटैच कर दिया है और मामले में कार्रवाई की बात भी कही गई है। थाने का एक एसआई समेत 3 आरक्षक लाइन अटैच कर दिए गए हैं। एसएसपी ने इसके आदेश जारी कर दिए थे कि मामले की न्यायिक जांच भी होगी। कस्टडी में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस कस्टडी में मौत पर मृतक के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए पंडरी थाने का घेराव कर दिया और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि 2 दिन पहले एक हत्या हुई थी, चाकूबाजी की एक वारदात हुई थी और उसमें एक युवक की मौत हो गई। तो इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसे थाने लेकर आई थी, लेकिन बेल्ट से उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और यहां लापरवाही की बात सामने आ रही है। इस मामले में पहले ही कार्रवाई की गई है और एक एसआई और 3 आरक्षकों को लाइन अटैच करते हुए न्यायिक जांच की बात कह दी गई। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गुमराह करने में माहिर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की फेस वैल्यू जनता जानती है, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। राहुल गांधी ये लगातार राग अलाप रहे हैं, ये लगातार राग अलाप रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है। बिहार चुनावों में भी, उससे पहले भी। देखिए अमीश जी, इनको फ्रस्ट्रेशन है। इनको चाइना बॉर्डर इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता से लेना देना है। इनको जनता को गुमराह करने में ही इनकी यूएसपी है। कि कौन था इलेक्शन में बोलने वाला रफेल 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 रफेल? आज रफेल भारत की शान बनी हुई है और भारत की 130 करोड़ जनता आज रफेल का स्वागत कर रही है। तो इनको कौन ले? इनकी फेस वैल्यू क्या है? इनकी बोलने की वैल्यू क्या है? कौन इनको ईमानदारी से लेता है? कौन इनकी बात को सीरियसली लेता है? और यह फ्रस्ट्रेशन में आकर के मैंने पहले भी कहा कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। ये मोदी जी का विरोध करते करते पाकिस्तान की तारीफ करने लगे हैं और भारत को कटघरे में खड़े करने। द न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेताओं के द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कहने वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों में कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर, उनकी सोच नजर आती है। देश के अंदर आपको क्या लगता है, क्योंकि कमलनाथ के जाने के बाद, शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद पहली बार वो जनता के बीच जा रहे हैं, आपको लगता है उपचुनाव में आपकी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अच्छी तरीके से मिलेगा और लोगों ने मन बना लिया है, नतीजे आएंगे। ये भूखा नंगा क्या करेगा? कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा शिवराज सिंह चौहान के बारे में। देखिए मैं फिर वही बताता हूं कि ये सारी चीजें क्या बताती हैं? ये सारी चीजें उनके पार्टी का कैरेक्टर बताती हैं जी। उनके पार्टी की सोच बताती है, उनके पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बताती है और उनके बारे में उनका खोखलापन बताती है। इधर 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी कर दिया। 28 अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए। इसमें तमाम बड़े नेताओं ने विधानसभा स्तर पर अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए। इस पत्र में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का वायदा है। प्रदेश के लिए संकल्प शीर्षक के तहत किए गए वायदे में लिखा है कि प्रदेश सरकार कोरोना की विषम परिस्थितियों का मुकाबला कर रही है और वो ये वादा करती है कि प्रदेश की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा संकल्प पत्र में स्थानीय मुद्दों को लेकर अलग से कॉलम बनाया गया, जिसमें स्थानीय विकास के मुद्दों को लिखा गया। संकल्प पत्र में किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और योजनाओं का जिक्र है। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने भी ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। शायद संकल्प पत्र
जारी किया है, संकल्प जी संकल्प पत्र। उस संकल्प पत्र में जिनका एक मुख्य चेहरा था 2 महीने पहले तक कि भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा, वही गायब। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उन विधानसभाओं में जो विकास के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं ने बैठकर कि इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या आज आवश्यकता है और जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 महीनों में किया है और उसके आधार पर आगे और क्या रणनीति विकास की बनेगी, वही सारे मुद्दे उसके अंदर हैं। चुनाव का संकल्प पत्र हमारे को सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश के जो विकास है उसकी एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। उसके साथ साथ प्रत्येक विधानसभा के अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को दर्शाता हुआ एक अलग अलग घोषणा पत्र हर एक विधानसभा के लिए आया है। हमारे जैसे ग्वालियर पूर्व के विधानसभा के जो हैं प्रद्युम्न तोमर जी का अपना अलग घोषणा पत्र है, मुन्नालाल जी गोयल का अपना अलग घोषणा पत्र है। इसी प्रकार से 28 के 28 प्रत्याशियों के अलग अलग घोषणा पत्र आए हैं। जो आज संकल्प पत्र जारी किया है हमारे माननीय सांसद अजय हमारे विवेकानंद शेजवलकर जी, माननीय अजय विश्नोई जी, और ये संकल्प पत्र हमारा है, ये देखिए। और इसमें हमने स्पष्ट किया है इस संकल्प पत्र में कि हम ये काम करेंगे, ये स्पष्ट है। और ग्वालियर को एक औद्योगिक हब बनाएंगे जिससे युवाओं के चेहरे पे चमक आए। शहर की सड़कें तो चमकने। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस को इस बात की कहा कि कांग्रेस को इस बात की आपत्ति है कि हम फ्री वैक्सीन बांटेंगे तो कांग्रेस दुख में न रहे, हम उनको भी फ्री में ही वैक्सीन देंगे। कांग्रेस सवाल ही खड़े करेगी, जनता ने उनको सवाल के लायक ही रखा है और हम समय समय पर जवाब देते रहेंगे। कांग्रेस के लोगों को भी वैक्सीन देंगे, उनसे बोल दीजिएगा, आप चिंता नहीं करें। सरकार बनाने के लिए जनता को धोखा दिया था, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको सत्ता से दरकिनार कर दिया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबा में जाके हम वैसे बदले की राजनीति कभी भी नहीं करते। प्रचार के रण में बीजेपी के दिग्गजों के चुनावी दौरे जारी हैं। सीएम शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सब सभाएं कर रहे हैं। इधर भिंड में चुनावी सभा करने पहुंची प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती उस वक्त नाराज हो गई जब उनकी सभा में लोग ही नहीं थे। काफी कम संख्या में लोग पहुंचे तो उनकी नाराजगी सामने आई। उमा ने कहा है कि जब जहां हेलीकॉप्टर को उतारा गया वहां पर ही सभा रखनी चाहिए थी, इस वजह से लोग यहां पर शायद कम जुटे। इधर बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए कैलाश विजयवर्गीय बुरहानपुर पहुंचे। आपको बताएं कि इस सीट से बीजेपी ने सुमित्रा कासडेकर को टिकट दिया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि हम सुमित्रा को जिताने के लिए ही पैदा हुए हैं और इसके पहले भी सुमित्रा को उन्होंने 8 बार जिताया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भी यहाँ की जनता सुमित्रा को ही जिताएगी। इस दौरान विजयवर्गीय ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी को निशाने पर लिया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 8 बार हमने इंदौर में जिताया है सुमित्रा ताई को और इस ये ताई भी जीतेगी। चिंता मत करो नंदू भैया। सुमित्रा, क्यों गोपी दादा गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 8 बार जिताया हमने सुमित्रा जी के लिए, तो हम तो सुमित्रा को जिताने के लिए ऐसा लगता पैदा हो गए और आज फिर से हम सुमित्रा के लिए यहाँ पर आ गए। देवास के हाट पिपलिया पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेटे कार्तिकेय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी के लिए जनसंपर्क किया। कार्तिकेय ने मनोज चौधरी को जिताने की अपील की और कहा कि युवा इस देश का और प्रदेश का भविष्य है, सोच समझकर वोट करें। जनता ने 2003 के बाद लगातार हमारा सहयोग किया। 2018 के चुनाव में भी जनता ने मत प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आगे। मुझे पूरा विश्वास है जो गलती भूले भटके किसानों से हुई, उनको जो गलती यहाँ के युवाओं से 2018 में उसका मुंहतोड़ जवाब 2020 में ये जनता और ताकत से दी और भारतीय जनता पार्टी सरकार कर्ज मुक्ति को लेकर
अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने गए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे झूठे वादे करेंगे लेकिन आप इनके झांसे में मत आइएगा। ये जिम्मेदारी आप पर है। ये लंबी चौड़ी बातें, ये झूठा प्रचार से आप सावधान रहना। आपको 15 साल गुमराह किया, अब तो 3 दिन बचे हैं। पढ़ लीजिए, देख लीजिए कैसी तस्वीर है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मौका देंगे फिर से एक नया इतिहास आपके जिले के लिए बनाने का। और अगर आपने फिर से दोहरा दिया, आपने तो फिर से लोकसभा चुनाव में तो आपने गुलामी हासिल कर ली थी। वो गुलामी मत छोड़िएगा जो आपने हासिल करी थी लोकसभा चुनाव में। ये गुलामी कायम रखिएगा, ये गुलामी फिर से मत आने दीजिएगा, अपनी आजादी कायम रखिएगा। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला बोलते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि 7 महीने में 17 घोटाले कर दिए गए। पीपीई किट खरीदी घोटाला, आटा घोटाला, बिजली बिल घोटाला, ऐसे समेत किसान सम्मान निधि में भी घोटाला किया। सिंधिया को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा, कहा है कि जो सिंधिया कभी मुख्य चेहरा हुआ करते थे आज वो 9वें नंबर पर हो गए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी सिंधिया पर निशाना साधा, उन्हें भूमाफिया बताया। कहा कि कमलनाथ जी ने एक ही गलती कर दी, वचन पत्र को पूरा करने के कारण बीजेपी सरकार के घोटालों की जांच नहीं करवा पाई। भारतीय जनता पार्टी की ये षड्यंत्र कूट रचित सरकार जो बनी है उसका एक ही उद्देश्य है घोटालों का। हमारे मामाश्री किसान के बेटे और ऐसे किसान के बेटे जिनके 15 साल के शासनकाल में करीब 22,000 किसानों ने आत्महत्या की। क्या इसी तरह का किसान का बेटा होता है? जो समर्थन, जो सहयोग जनता का मिलता है उससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने चलती सरकार के साथ धोखा करके खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराई थी, वही अब उनको सबक सिखाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता सड़क पर है। 7 महीने की सरकार में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भारत के नक्शे पे 2 माफिया उनका पुनर्जन्म हुआ। एक है भू माफिया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे रेत माफिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने इस पर पलटवार किया और कहा है कि कांग्रेस की ओर से लाया गया आरोप पत्र बोगस है, तथ्यहीन है। कमलनाथ सरकार के समय जो साइडलाइन थे मंच पर वही नजर आए। कांग्रेस का आरोप पत्र बोगस है, तथ्यहीन है, पर लाने वाले जो नेता हैं वो जरूर विपक्ष के चेहरे के तौर पर सामने आ गए हैं, जिन्हें कमलनाथ सरकार के दौरान दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया था, राजनीतिक निर्वासन में थे। अब वही पीसीसी के पुराने अध्यक्ष और पुराने नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अजय सिंह जी और श्रीमान अरुण यादव जी, साथ में सज्जन सिंह वर्मा जी, हो सकता है दोनों में से किसी एक पद पर आने वाले समय में बैठे। इसलिए अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, विपक्ष की तैयारी। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां अगर सबसे ज्यादा जीत के लिए जोर लगा रही हैं तो वो है चंबल क्षेत्र, जहां पर कांटे का मुकाबला है। यहां प्रचार का जिम्मा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को सौंपा गया। इन्हीं स्टार प्रचारकों में शामिल राजस्थान के कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और आध्यात्मिक गुरु और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ग्वालियर की डबरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के लिए चुनाव प्रचार किया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने आचार्य प्रमोद कृष्णम की चुनाव आयोग में शिकायत की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कैलारस में कांग्रेस प्रत्याशी की प्रचार सभा के दौरान शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिससे नाराज बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के समर्थक, उनके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कल कैलारस जिला मुरैना में जिस तरीके का भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो त्रेता युग और द्वापर युग और महाभारत के काल में मामाओं की भूमिका के साथ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता
आदरणीय शिवराज जी को जोड़ करके जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। वो मध्य प्रदेश के शांतिप्रिय माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जी ने एक रिपोर्ट कार्ड देकर के हमारे अपने प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने कहा 35-35 करोड़ रुपए में बिके हैं, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को भी अपमानित करने का प्रयास किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है? क्या है आपका अस्तित्व? कहां से आया? क्या है मध्य प्रदेश से आपका संबंध? वही मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा, आचार्य प्रमोद कृष्णन, इनके बल पर कोई चुनाव होते हैं क्या? अरे चुनाव जनता के बीच जाओ, विकास के मुद्दे की बात करो, नेतृत्व की बात करो। कमलनाथ जवाब देना, दिग्विजय सिंह जवाब देना 15 महीने का। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए इनके प्रयास हैं जो मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी। जैसे जैसे वोट के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बयानों का स्तर भी गिरता जा रहा है। ताजा मामला खंडवा के मांधाता का, जहां पर किल्लौत की चुनावी सभा में बीजेपी के पूर्व विधायक हुकुमचंद यादव के बेटे ने कांग्रेस प्रत्याशी को मंच से खुलेआम चुनौती देते हुए कहा है कि ज्यादा बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ की तो सबको उठाकर खंडवा ले आऊंगा। अरे राजनारायण, तेरे को पता नहीं, अगर मेरे कार्यकर्ताओं का खून तो दूर पसीना भी दे गया तो तेरी हवेली की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। राजनारायण सिंह जी, मेरे कार्यकर्ताओं के बारे में अगर तुमने बोला तो खंडवा में रहता है तू तो राजनारायण, फिर सोच लेना तेरा क्या करूंगा मैं। मेरे तो सब खत्म हो गए, नई घोड़ी नया दाम खेलूंगा मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं के लिए। और मेरे कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं, जब बोले उसको उठा के ले जाऊंगा मैं। तो खुलेआम मंच से धमकी भी नजर आ रही है। अब तो सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ढाबली गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता बबलू यादव पर धारा 307 के तहत की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज डीआईजी ऑफिस पहुंच गए और गेट पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बबलू यादव पर पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट के इशारे पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर कांग्रेस नेताओं को समझाने और धरना को खत्म कराने के लिए मौके पर एएसपी राजेश रघुवंशी पहुंचे तो उनकी कांग्रेस नेताओं के साथ तीखी बहस हो गई। आपने टेररिस्ट को जैसा नहीं पकड़ता है, 100 लोग भेज दिए सर, पूरे घर की घेराबंदी कर दी। ऐसा क्या हो गया था सर? अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया था ऐसा? सर मेरा आपसे अनुरोध, गलत बात मत करो रघुवंशी, याद रखना आप मेरे गलत बात मत करो। नहीं कर रहा हूँ, पुलिस मीडिया को तो हट और वक्त एक ब्रेक का हो चला है।